हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ करण प्रसाद। तो हमने पिछले लास्ट टॉपिक पे किस पे बात की थी, एवरेज वेलोसिटी पे। तो आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो एक्सेलरेशन इट डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, जैसे हमने पिछले टॉपिक में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी थी, तो इस बार हम क्या बोलते हैं, वही सेम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो यही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में वेलोसिटी की रेट में चेंज आता है एक टाइम के साथ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो जो चेंज आता है वेलोसिटी में, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। सेम क्या बोलते हैं, वही दे रखा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू। और जब भी चेंज आता है वेलोसिटी में, तो उसी में फाइनल वेलोसिटी में से किसको, इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं, और बाय टाइम। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टाइम, वेयर उसमें वी क्या दे रखा है, हमारा फाइनल वेलोसिटी, और यू है जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और टी क्या है, टाइम। उसी से हमारा क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन। और हाँ, इफ़ वी इज इक्वल, हाँ वी अगर क्या होता है, वी यू से बड़ा है, तो हमें क्या पता चल जाएगा, देन ए विल बी पॉजिटिव। यानी हमें पता चल जाएगा कि ए है जो पॉजिटिव है, यानी एक्सेलरेशन हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर उसकी क्या होता है, वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी अगर उससे इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी है, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन हो रही है ऑब्जेक्ट में। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। जैसे पहला वाला दे रखा है हमें कि क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम दे रखा है। वैसे भी किसी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक क्या एक्सेलरेशन हो रही है। एक ऑब्जेक्ट पहले अपने रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, जो एक्सेलरेट करके कहाँ तक, यहाँ तक पहुँच गया है, और एक स्ट्रेट लाइन के कारण उसमें चेंज आया है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यानी वेलोसिटी में इक्वल क्या होता है, चेंज आया इक्वल अमाउंट में, तो उसी में क्या बताया गया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और वही सेम दूसरा जो हमारा डायग्राम है, उसमें क्या होता है, हमारी जो लाइन है उसी से पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन कैसी हुई है, नॉन यूनिफॉर्म। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, सेम क्या बोलते हैं, देखें इनमें डिफरेंस है। तो क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में लाइन जो क्या बोलते हैं, जो है स्ट्रेट है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो लाइन है जो क्या बोलते हैं, कर्व है। इसी से हमें पता चलता है कि जो क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन में हुई है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और जो कर्व लाइन में हुई है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसे क्या क्वेश्चन के तौर पे देखें, तो पहला क्वेश्चन है क्या इसमें, एक्सेलरेशन में, अ कार स्पीड इंक्रीज फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो हमें क्या बताना है, एक कार की स्पीड थी जो इंक्रीज हुई है किससे, 40 किलोमीटर पर आवर से, किसमें 60 किलोमीटर पर आवर पे, किसमें 5 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन का हमें पता है, जो क्या बोलते हैं, चेंज वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्या हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन जो चेंज आता है वेलोसिटी में, चेंज इन वेलोसिटी इन वेलोसिटी बाय टाइम। जैसे कि चेंज आया है जो वेलोसिटी में कितने का आया है, 40 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर। तो क्या करेंगे, जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से क्या इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा, 60 है जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, और 40 है जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी। तो 60 में से अगर 40 को माइनस करेंगे, और टाइम कितना दे रखा था, टाइम दे रखा था 5 सेकेंड, तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 60 में से 40 को माइनस करेंगे तो आएगा 20/5, और 5/5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4, यानी 4 किलोमीटर पर आवर पे उसकी ऑब्जेक्ट की क्या हो रही थी, एक्सेलरेशन हो रही थी, कि ऑब्जेक्ट इतना एक्सेलरेट किया है, कितना, 4 किलोमीटर पर आवर से। वैसे ही दूसरा टॉपिक क्या दे रखा है, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। सेम एक्सेलरेशन की तरह होता है, जैसे कि हमने बात की थी, किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। लेकिन क्या बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में जब स्पीड में क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रही है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डी एक्सेलरेशन। ऐसे ही दे रखा है, डी एक्सेलरेशन इन सीन इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यूरिंग डिक्रीज इन वेलोसिटी विथ टाइम, इट हैज़ सेम डेफिनेशन एज एक्सेलरेशन। इसकी सेम डेफिनेशन किसकी तरह होती है, एक्सेलरेशन की तरह। ड्यूरिंग जैसे कि क्या बोलते हैं, किसी भी वेलोसिटी में जब घटाव होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन
या तो डीएसेलरेशन। जैसे हमें दे रखा है एसेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। यानी क्या होता है, हमें कैसे पता करें कि डीएसेलरेशन यानी जो क्या होता है स्पीड हो रही है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की घट रही है, तो हमें क्या होता है अगर हमें पता करना है तो क्या होता है जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी इस बार क्या होगा फाइनल वेलोसिटी से जो बड़ी होगी, तो उसमें हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारा एसेलरेशन हुआ है वो नेगेटिव हुआ है। और एग्जांपल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखें तो क्या है हमारा, जैसे कि देख सेम टॉपिक है। जैसे पहला वाला क्या बोलते हैं डायग्राम देखें तो पहले वाला डायग्राम में क्या दे रखा है, कोई क्या बोलते हैं वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, और सेम क्या दे रखा है कि क्या बोलते हैं कोई ऑब्जेक्ट जब क्या बोलते हैं जीरो रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी और चलते चलते जब यहाँ उसकी स्पीड क्या बोलते हैं यहाँ तक पहुँच गई, फिर उसमें क्या हुआ क्या बोलते हैं उसकी स्पीड धीरे धीरे घट घट के यहाँ तक पहुँच गई, घट गई, और क्या बोलते हैं वो स्पीड में क्या बोलते हैं घटाव जो डिक्रीज है इसकी स्पीड वो भी कैसी हुई है यूनिफॉर्म डीएसेलरेशन, यानी इक्वल रेट में क्या बोलते हैं चेंज आया है और उसकी क्या बोलते हैं वेलोसिटी घट रही है इक्वल अमाउंट में घट रही है, तो इसलिए क्या बोला गया इसको यूनिफॉर्म डीएसेलरेशन। वैसे सेम दूसरा डायग्राम क्या था जो क्या सेम इसी की तरह जिसमें क्या बोलते हैं हमें वेलोसिटी दे रखी है वाई एक्सिस पे और टाइम दे रखा है एक्स एक्सिस पे, और जो क्या बोलते हैं इस बार स्पीड घट रही है वो क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डीएसेलरेशन है, कि क्या बोलते हैं कोई ऑब्जेक्ट जब क्या बोलते हैं चल ही रहा था तो उसमें जब स्पीड में क्या बोलते हैं स्पीड डिक्रीज़ हुई है वो क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म डीएसेलरेशन। एग्जांपल के तौर पे समझे तो क्या बोलते हैं क्या पहले एग्जांपल करते हैं, अ कार ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर कम इनटू रेस्ट इन 0.5 आवर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट रिटार्डेशन। तो इसकी वैल्यू क्या होगी रिटार्डेशन की, हमें वही बतानी है कि जब कोई कार ट्रैवल कर रहा था एक स्पीड पे कितनी 20 किलोमीटर पर आवर, और जब वो रेस्ट पे आया तो उसको कितना समय लगा 0.5 आवर का, तो हमें क्या बताना है रिटार्डेशन। सेम एसेलरेशन जैसे हमने बताया था एसेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो इस बार हाँ तो फाइनल वेलोसिटी में से जब माइनस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी को तो कितना हमारे इस बार फाइनल वेलोसिटी क्या थी जो जीरो है, क्योंकि हमारी जो ऑब्जेक्ट है इस बार रेस्ट में आई है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, और जो इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता है 20 किलोमीटर पर आवर और 0.5 आवर उसको कितना टाइम लगा है 0.5 आवर यानी हाफ आवर्स, तो 20 चलते जीरो में से 20 माइनस किया तो कितना आया -20 बाई 0.5, तो एक हाँ तो क्या और टाइम कितना दे रखा था 0.5 आवर, क्या बोलते पॉइंट जब हटाएंगे तो ऊपर एक क्या बोलते जितने क्या बोलते डिजिट दे रखी है उतने क्या बोलते जीरो आ जाएगा यानी 10 आ गया, तो 200 बाई 5 जब हमने इसको क्या डिवाइड किया तो कितना आया 540 यानी 40 किलोमीटर उसकी जो क्या बोलते हैं डीएसेलरेशन हुई है 40 किलोमीटर पर आवर जो उसकी क्या बोलते हैं डीएसेलरेशन हुई है। तो क्या बोलते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। वैसे दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन, तो दूसरा टॉपिक देखते हैं, और साथ में साइन किसका आएगा माइनस का, तो इससे हमें क्या पता चलता है जब माइनस का साइन है तो इसमें डीएसेलरेशन हुई है इससे 40 किलोमीटर पर आवर से। एंड क्या बोलते हैं वैसे ही दूसरा टॉपिक करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलेटर मोशन। हाँ जैसे हमने क्या कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो क्या बोलते हैं उसी का जानते होता क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ़ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट इज़ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ पे किससे एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो उसी को हम क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन सच अ मोशन the speed may be same throughout the motion but its velocity which is tangential is different and each and every point of its motion due to continuous change in direction the uniform circular
सर्कुलर